नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट का माहौल क्या है, लेकिन उससे पहले हमको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी का जो जो शेयर है वो क्यों 17% के आसपास आज उछला था, उसके पीछे के कारण और वजह और उसके टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों देखेंगे और बताएंगे कि क्यों आज 17% के आसपास बीएससी का जो शेयर था वो ऊपर चढ़ा था। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का फिर से वही बात कि देखिए यहाँ एक रेसिस्टेंस है ये वाला और ये एक सपोर्ट है। तो निफ्टी यहाँ से जो गिरा था 26,142 से जो गिरा था तो ये तो 23,837 पे आके एक सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ऊपर गया और फिर जो वहाँ से नीचे आया, यहाँ देखिए फिर इसी सपोर्ट के आसपास से फिर यहाँ से उस रेजिस्टेंस पे क्लिक किया और फिर वहाँ से मतलब ये रेजिस्टेंस के आसपास आके वो नहीं टिक पा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोअर इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं लोअर लोज लोअर हाई, यानी हर बार अपने प्रीवियस लोअर से लोअर होते जा रहा है और हर बार अपने हाई से और भी नीचे जा रहा है। तो ये चीज़ थी। तो लेकिन मार्केट मोमेंटम अभी बिल्कुल भी नहीं है जब तक मार्केट में न्यू अर्निंग्स, अगर इस बार का जो मार्च का जो अर्निंग्स अपने अपने कंपनी जो है अपने अपने वेबसाइट पे अपने देगी और बीएससी को भी बताएगी, एनएससी को भी बताएगी, जो सेबी को बताती है, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि वो शेयर में अगर प्रॉफिट हुआ तो वहाँ से हमारा मार्केट कोई एक डिसीजन लेगा। लेकिन डिसीजन नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण एक और है कि जो यूएसए में जो टैरिफ का जो अभी टैरिफ चल रहा है, टैरिफ के जब तक 2 अप्रैल नहीं आ जाता है कि किस पे कितना टैरिफ लगेगा, तब तक मार्केट कोई भी डिसिसिव मूव नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए एक लंबा हॉलीडे हो गया है, अब जो सोमवार को बंद है, जैसे जानते हैं शनिवार को भी बंद रहता है, सोमवार और जो है रविवार, 3 दिन लगातार बंद हो गया है। तो मार्केट में अभी कोई भी हलचल नहीं होगी क्योंकि एक लंबा वीकेंड हो गया, लंबा हॉलीडे हो गया, जिसके कारण वैसे भी मार्केट में आपको एक अच्छा सा मोमेंटम नहीं दिखने को मिलेगा। अब तो अप्रैल में जब सब कुछ खुलेगा तब मार्केट में नया मोमेंटम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि BYD जो है चाइनीज़ कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाती है वो हैदराबाद में प्लांट लगा रही है। देखिए BYD टू सेटअप फर्स्ट इंडिया EV फैक्ट्री नियर हैदराबाद आइज 600,000 कार एक साल में बनाने का सोचा है। तो अब जो है एक बात तरफ से देखिएगा तो टेस्ला और BYD जो चाइनीज़ कंपनी है इसके बीच इंडिया में एक घमासान युद्ध होगा, क्योंकि थोड़ा दिन पहले भी आपको हम बताए थे कि टेस्ला जो है पुणे के आसपास अपना प्लांट खोलने जा रही है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और वही काम जो BYD जो टेस्ला की सबसे बड़ी कंपटीटर है, जो सस्ते दामों में अच्छी ईवी निकालने के लिए जानी जाती है, वो अब इंडिया में क्या बनाएगी, ईवी बनाएगी। तो ऑब्वियस है कि मार्केट में आने से पहले ही टेस्ला के आने से पहले ही BYD भी अब इंडिया के मार्केट को ओवरटेक करने का पूरा प्लान बना लिया है। और इस टेस्ला और BYD की लड़ाई का मैदान अब इंडिया बन गया है। पहले ही आप देखे होंगे कि BYD यूरोप में टेस्ला का सारा शेयर खा गया, मतलब कि टेस्ला को वहाँ पे ओवरटेक कर लिया है BYD इतना ज़्यादा बिका 25% से वहाँ ग्रो कर रहा है और टेस्ला यूरोप में एकदम पूरी तरह से हार गई है ये बैटल। तो इसीलिए आप देखिएगा कि यूएसए के द्वारा 25% का जो टैरिफ लगाया गया है कार मैन्युफैक्चरर को, तो वो टेस्ला को बचाने के लिए ही था। तो ये तो हो गए टेस्ला और BYD की इंडिया में जो वार चलेगी उसके बारे में, और इससे फ़ायदा हमारे देश के कस्टमर को होगा, यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर को ही होगा।
वो तो दूसरी बात है। फिर यहाँ से जो हाई एंड रुपया यहाँ से जाएगा चाइना में और यूएसए में, वो तो दूसरी बात है, लेकिन फ़ायदा फ़िलहाल के लिए इंडिया को लग रहा है कि इंडिया में इतना निवेश हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर आई थी कि यूएसए का पीसीए डाटा होता है, पर्सनल इनकम, जो डाटा आया है वो काफ़ी डराने वाला डाटा आया है। कि वहाँ पे आपको देखिएगा कि इस फरवरी से पिछले फरवरी का यहाँ आप देखिए, फ्रॉम प्रीसीडिंग मंथ पीसी प्राइस इंडेक्स फ्रॉम फरवरी इंक्रीज 0.3%। फरवरी में से देखिए यहाँ से 0.3 से 0.4% का इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो ये पीसीए डाटा बताता है कि जैसे हमारे यहाँ सीपीआई इंडेक्स होता है, उसी तरह पीसी इंडेक्स जो होता है, वो सीपीआई इंडेक्स बस जो बड़े शहरों की जो इंडेक्स होता है उसको ही टच करता है, जो बड़े शहरों में कंजम्पशन हो रहा है उसको देखता है। लेकिन पीसी डाटा है पर्सनल फाइनेंस जो होता है, पर्सनल इनकम जो डाटा है, ये पूरा मतलब कि टियर 2 टियर 3 सिटी का यूएसए का आपको ये बताती है कि वहाँ पे यूएसए में क्या चल रहा है। लेकिन पीसीए डाटा बता रहा है कि इन यूएसए में जो इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो पीसीए डाटा का देखिए, पीसीए डाटा ऐड करंटली ऑन टैरिफ गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाई। देखिए अब ये पीसीए डाटा ये बताया कि यूएसए में इन्फ्लेशन है। इस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण वही टैरिफ हो गया, टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन आ गया। और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ा वहाँ पे यूएसए में, जो पीसीए डाटा बता रही है कि इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन आने से सबसे बड़ा घाटा जो है हमारे बिटकॉइन को होगा। आप देखिएगा बिटकॉइन का प्राइस देखिए एक अचानक गिर गया होगा, यानी सारे कॉइन का प्राइस जो है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन होने के कारण क्या होगा कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, वो थोड़ा सा क्या करेगा, डिले करेगा कि जितना हो सके अभी डिले करो, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए आज ही पीसीए डाटा आया और 3% जो है, यानी लगभग 4% का आज बिटकॉइन में गिरावट आई है। पिछले 5 दिनों में देखिए 2% गिर, लेकिन लगातार वो गिर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि बिटकॉइन और जितने भी गोल्ड है, गोल्ड का भी दाम देखिएगा रिकॉर्ड हाई पे है। तो वो तो रिकॉर्ड हाई पे इसलिए है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब बिटकॉइन इसलिए गिर रहा है कि बिटकॉइन में तभी पैसा लगाया जाएगा जब लो इंटरेस्ट माहौल में ही बिटकॉइन में पैसा लगाया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो ऑब्वियस है कि जो मार्केट की जितनी पैसा होगा वो स्टेबल मनी की तरफ जाएगा, जैसे बॉन्ड हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। तो इसके तरफ जो अगर मान लीजिए बैंक दे रहा है 8% 9%, और तो फिर क्यों बिटकॉइन में लगाएगा इतना वोलेटिलिटी के बाद। तो अगर हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा तो बिटकॉइन का प्राइस कभी सर्वाइव नहीं करता। बिटकॉइन का प्राइस हमेशा लो इंटरेस्ट पे ही सर्वाइव कर पाता है। ये आप देखिए, बिटकॉइन हो गया, सिम्बा कॉइन हो, जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं, जितने भी मीम कॉइन हैं, सब गिरेंगे, क्योंकि कॉइन जो है तभी सर्वाइव करेगा जब इंटरेस्ट रेट लो है। तो ये तो हो गई आपकी तीसरी खबर। और हमारी लास्ट खबर ये है कि बीएससी शेयर है जो आज लगातार क्या, आज एकाएक 17% ऊपर चढ़ा गया। देखिए यहाँ पे बीएससी देखिए 17% ऊपर चढ़ा है। इसका जो स्टॉक पी है देखिए बहुत ज़्यादा है, रो कम है, सेल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या कर रहा है कि अपने बीएससी जो है क्या कर रहा है, अपने शेयरों को स्प्लिट कर रहा है। इस साल जानते हैं कि बीएससी ने 101% का रिटर्न दिया है। इसका जो रिकॉर्ड डेट कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं है। और जो स्प्लिट होगा 2:1, यानी आपके पास अगर बीएससी का एक शेयर है, उसके बदले में आपको कितना मिलेगा, 2 और शेयर मिलेगा। 2:1 में क्या होगा, स्प्लिट होगा। यहाँ पे देखिए बीएससी डिड नॉट अनाउंस बोनस रिकॉर्ड डेट फॉर द, यहाँ पे बोनस में मिलेगा आपको शेयर। तो इफ़
BSE board announce the bonus share distribution, then it will second such corporate auction by Asia's oldest stock exchange। 1875 में ही BSE लगाया था। लेकिन देखिए बोनस शेयर जो इशू करेगा BSE, जो स्प्लिट होगा वो बोनस शेयर जो होगा 2:1, यानी प्रत्येक शेयर, एक शेयर के लिए आपको 2 मिलेगा, यानी यहाँ से ये 1/3 गिरेगा। BSE का कितना प्राइस है यहाँ पे देखिए, अभी जो है अभी 5400 है। मान लीजिए हैं कि यहाँ से 6000 हो जाएगा तो 3 का हो जाएगा, यानी 2000 का एक शेयर अब हो जाएगा, क्योंकि 2:1, ठीक है। 2:1 में होगा तो आपको यदि एक शेयर है तो आपको मिलेगा 2 शेयर, जिससे आपके पास हो जाएगा 3 शेयर। तो 3 शेयर का हो जाएगा तो सबका दाम क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, जो कि आपको पूरा के 6000 कर देगा। आप ये कंसेप्ट समझ गए। ये होता है बोनस। बोनस क्यों किया जाता है कि ये जो शेयर का बोनस है उससे शेयर प्राइस पी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तब तक तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए, जिससे हमको काफ़ी लाभ मिलेगा अगले वीडियो बनाने में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।